नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विक्रम फिशरमैन पे। दोस्तों, रूपचंद मछली के बच्चे इस तालाब में छोड़े आज 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग रूपचंद मछली का ग्रोथ चेक करने वाले हैं। इस तालाब में रूपचंद मछली के बच्चे हमने 1700 लाइन के आधे इंच के छोड़े थे। तो अभी देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसा है, और साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण बातें कि आपको रूपचंद फिश फार्मिंग के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी है। तो वीडियो में बने रहिए। पहले तो हमने एक जाल फेंक के देखा कि देखते हैं इससे कुछ पता चलता है कि नहीं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये बंदा जाल उठा नहीं पा रहा है, इतनी मछली आ गई है उसमें। लेकिन अभी इसका ग्रोथ बाहर निकालने के बाद ही पता चलेगा। हमने पहले से ही एक टब में पानी निकाल के रखा है ताकि मछलियाँ मरे ना, और उसको हम आसानी से वापस तालाब में छोड़ सके। आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ मछलियाँ बहुत बड़ी हो गई है और कुछ मछलियों का ग्रोथ अभी भी छोटा ही है। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से मैं मछली को ज़्यादा खाना दे नहीं पाया। तो जो ज़्यादा एक्टिव मछली थी उसने पहले खा लिया, तो वो बड़ी हो गई और बाकी की मछली छोटी रह गई। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 मछली है। अगर 100 मछली में से आप सिर्फ 20 मछली का ही खाना खिलाओगे तो 20 ही मछली बड़ी होगी और बाकी की वैसे ही रहेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ कारणों की वजह से मैं ज़्यादा खाना खिला नहीं पाया, इसी की वजह से कुछ मछलियाँ छोटी रह गई और कुछ बड़ी हो गई। देख सकते हैं दोस्तों, सभी का एक जैसा ग्रोथ नहीं है। इसलिए आप भी मछली को खाना खिलाओ तो सभी मछली का खाना कैलकुलेट करके खिलाओ, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो बड़ी बड़ी मछली है उसको हम निकाल लेंगे और इधर गांव में ही बेच देंगे, क्योंकि हमारे गांव में रूपचंद मछली को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जितनी भी छोटी मछली है उसको हम वापस छोड़ देंगे और बड़ी बड़ी मछली को गांव में ही बेच देंगे। वैसे तो पहले से ही ख़रीदार हमारे पास आ गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से ये मछली बिक जाएगी। पहले एक जाल फेंक के देखा तो इतनी मछली आई। फिर हमने 2 जाल ऐसे मंगवाए और तालाब में घुमाया। वो भी आप वीडियो में आगे देखोगे, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का जाल हमने 2 मंगवा लिया है ताकि पूरा तालाब कवर हो सके। अब इस जाल में आप मछली का ग्रोथ देखोगे, छोटी बड़ी मिक्स है। अभी इस बार ये मछली का ग्रोथ चेक करने के बाद अभी मैं खाना मछली का बढ़ाने वाला हूँ, तो ही सब में अच्छे से एक जैसा ग्रोथ आएगा। वरना कम खाना देंगे तो मछली छोटी बड़ी रह जाएगी। ये देखिए दोस्तों, छोटी बड़ी मिक्स है।
हाँ ये मोटा आप सोच रहे होंगे कि पानी के बाहर इन सभी मछली को निकाल के रखा है तो मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रूपचंद मछली बहुत ही सख्त मछली है, ये इतनी आसानी से नहीं मरती। इसलिए हम फटाफट जो जो बड़ी मछली है उसको निकाल ले रहे और छोटी को छोड़ दे रहे हैं। जो जो 500 ग्राम के ऊपर की मछली है, 500 से 1 केजी तक कुछ कुछ मछली है, तो उसको निकाल के बेच देंगे और 500 ग्राम से नीचे की मछली को वापस तालाब में छोड़ देंगे। दोस्तों, अगर आप सोचते होंगे कि मछली को आज खिलाया, कल खिलाया, 2 दिन वापस नहीं खिलाया, फिर तीसरे दिन खिलाया, फिर 2 दिन नहीं खिलाया, ऐसा करोगे तो मछली में ग्रोथ आएगा, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूपचंद मछली हो या कोई भी हो, उसको डेली खिलाना ज़रूरी है, तो ही मछली में एक जैसा ग्रोथ आएगा, वरना मछली छोटी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये 500 ग्राम के नीचे की मछली है, तो इसको हम वापस तालाब में छोड़ देंगे और फिर जब फाइनल हार्वेस्टिंग करेंगे तब सभी मछली पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।